नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की जो हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू किए हैं उसका जो भाग 2 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। भाग 1 में ऑलरेडी हमने 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लिया था तथा आज का हमारा जो भाग 2 है इसमें और हम 25 प्रश्नों को कवर करेंगे आज। दोस्तों, यह जो आपकी सीरीज है अब भारतीय राज्य व्यवस्था की उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका जो वीडियो का री एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी यह सीरीज सुपर इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लेखपाल की परीक्षा को लेकर सीरियस हैं तो इस सीरीज को आपको डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। पॉलिटी के अलावा हम ज्योग्राफी की भी सीरीज को शुरू कर चुके हैं। तो अगर आप ज्योग्राफी के प्रश्नों को भी तैयार करना चाहते हैं तो आप ज्योग्राफी की सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हम भारत के लोग, इस शब्द का जो संबंध है किससे है आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, हम भारत के लोग आपको मिलेगा हमारा जो प्रियम्बल है हमारे उद्देशिका में। तब इसे याद रखिएगा, हम भारत के लोग जो शब्द है यह संबंधित है संविधान की उद्देशिका से यानी कि प्रियम्बल से। तो आप इसे याद रखिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना या संविधान का प्रियम्बल। तो ये प्रश्न आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का गठन किसके तहत हुआ था। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो संविधान सभा थी उसका जो गठन तय किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है आपका गठन किया गया था संविधान सभा का। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, जो संविधान सभा बनी थी उसकी पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये फैक्ट भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक हुई थी किसकी, तो संविधान सभा की। तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और संविधान की उद्देशिका के तत्व जो 42 यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़े गए थे। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपका 42वां संविधान संशोधन किया गया था इसके तहत हमारी प्रस्तावना में, हमारे प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे। ये 3 शब्द कौन कौन से थे, तो एक था आपका समाजवादी, एक था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था आपका अखंडता। तो ये 3 शब्द आपके जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट के तहत जो 1976 में आया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संसद को नए राज्य के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों की सीमा, क्षेत्र व नाम में परिवर्तन करने की शक्ति जो है कौन सा अनुच्छेद देता है। तो यह अनुच्छेद आपका है 3। आर्टिकल जो 3 है यह कहता है कि जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, वह नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा वर्तमान राज्यों की सीमा, क्षेत्रफल व उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। यह अनुच्छेद 3 करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 3 यह संसद को शक्ति देता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली को जो है आपका जो दिल्ली है विशेष दर्जा प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद। तो आपका जो अनुच्छेद 239 है यह दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करता है। तो इसे आप याद रखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल 239 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारतीय संविधान में भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसमें भूमि सुधार का जो टॉपिक है वह दिया गया है। तो यह संविधान जो अनुसूची जोड़ी गई थी यह भूमि सुधार से रिलेटेड जोड़ी गई थी। तो यह प्रश्न आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप याद रखिएगा, जो आपके भूमि सुधार के लिए 9वीं अनुसूची थी यह जोड़ी गई थी 1951 में। तो आप इसे याद रखिएगा, 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भूमि सुधार के लिए। तो सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, यह जो 9वीं अनुसूची थी यह पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। जो पहला संविधान संशोधन था, पहला संविधान संशोधन 1951 था, उसी के तहत जो है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसका संबंध था भूमि सुधार से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। और संविधान में इंडिया अर्थात भारत को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है।
तो इसमें आप याद रखिएगा इंडिया अर्थात भारत जो है यह राज्यों का एक संघ है, एक यूनियन है। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी कि जो संविधान है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें इंडिया अर्थात भारत को राज्यों का एक संघ बताया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राज्य व्यवस्था, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन के संबंध में जो आपकी समिति थी जिसका नाम था JVP समिति, इसका संबंध किससे है? तो यह समिति संबंधित थी आपकी राज्य पुनर्गठन से। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, राज्य पुनर्गठन से संबंधित जो भी समितियां, जो भी आयोग बनाए गए थे, उनमें से एक थी आपकी कौन सी समिति? तो JVP समिति थी। इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए और पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 सदस्य थे। तथा इस समिति को कब गठित किया गया था? तो 1948 में इस समिति को बनाया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, जो पहली समिति थी जो राज्यों के पुनर्गठन के लिए बनाई गई थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था SK धर समिति। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। SK धर समिति हो गई जो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित थी। उसके अलावा JVP समिति हो गई और इसके अलावा 1953 में एक समिति बनी थी, 1953 में, जिसका नाम था फजल अली। क्या नाम था? उसका नाम था फजल अली। तो फजल अली की अध्यक्षता में जो है एक समिति बनाई गई थी, उसको भी आप याद रखिएगा। उसमें 2 और सदस्य थे फजल अली के अलावा। फजल अली तो उसके अध्यक्ष थे, इसके अलावा आपके KM पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू 2 और व्यक्ति थे उस समिति में जो 1953 में बनाई गई थी राज्य पुनर्गठन के लिए। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला है देशीय राज्य। आपको उस देशी राज्य का नाम बताना है जिसे जनमत संग्रह के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जूनागढ़ जो रियासत थी, इसको जनमत संग्रह के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। सिक्किम को भारत का संबद्ध राज्य कब बनाया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो सिक्किम है इसको भारत का संबद्ध राज्य बनाया गया था 35वें संशोधन के द्वारा 1974 में। फिर आगे चलकर एक और संशोधन किया था, 36वां संविधान संशोधन 1975। इसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। कब? तो 1975 में जो आपका 36th अमेंडमेंट किया जाता है तथा सिक्किम जो है यह 22वां राज्य बनाया जाता है 1975 में 36वें संशोधन अधिनियम के तहत। तो इसे भी आप याद रखिएगा, सिक्किम 22वां राज्य बनाया गया था। कब? तो 1975 में 36वें संशोधन के तहत। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को कब दिया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में 36वें संशोधन के तहत। तथा सिक्किम जो था यह भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में भारतीय नागरिकता के अर्जन का प्रकार क्या है? तो आपको पता होगा, हाल ही में आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया था और एक्ट लाया गया था 2019 का। इसमें जो है आपका नागरिकता के लिए जो अर्जन का प्रकार वो रखा गया था देशीयकरण। तो इसे आप याद रखिएगा, देशीयकरण। निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, निःशुल्क आपका जो विधिक सहायता यानी कि निःशुल्क कानूनी सहायता है, इसका प्रावधान करता है आपका अनुच्छेद 39A। यह जो आपका अनुच्छेद 39A है, इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत? तो 42nd जो आपका अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, इसी के तहत यह आर्टिकल जोड़ा गया था। DPSP या DPSP का आपका आर्टिकल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का आर्टिकल है, आर्टिकल 39A। तथा यह निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, आर्टिकल 39A। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की घोषणा करता है? तो इसका भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, यानी कि हमारा जो DPSP है, यह कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की घोषणा करता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा आपका जो DPSP है भारतीय संविधान के भाग 4 में, और इनका जो अनुच्छेद वो है अनुच्छेद 36 से लेके आर्टिकल 51, यानी कि अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक आपके हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इनका भाग कौन सा है? तो भाग 4 में आपको यह मिलेंगे। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करने संबंधी जो प्रावधान है, किससे जुड़ा हुआ है? तो ये सभी जो प्रावधान है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों से जुड़े हुए हैं। तो आप इसे याद रखिएगा,
जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इनको किस भाग में रखा गया है संविधान के, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो भाग 4 क है उसमें मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। और आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 51A है आपका मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इनको किसके तहत, किस समिति के रिकमेंडेशन पर संविधान में जगह दी गई थी, तो एक समिति थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति, तो स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर, सुझाव पर, सिफारिश पर जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जगह दी गई थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, जब 1976 में ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो स्टार्टिंग में केवल 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन लेटेस्ट में एक और मौलिक कर्तव्य आपका ऐड कर दिया गया है। तो आपका जो लेटेस्ट वाला मौलिक कर्तव्य था यानी कि 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य था, यह 86 यानी कि 86वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत जोड़ा गया था। यानी कि वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और राष्ट्रपति द्वारा दंड की प्रकृति को बदले बिना अवधि को कम कर देना क्या कहलाता है। यानी कि जो दोषी को दंड दिया गया है उसकी दंड की प्रकृति को न बदलते हुए सिर्फ उसकी जो अवधि, मान लीजिए 2 वर्ष की अवधि दी गई है, उसको 1 वर्ष कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है परिहार। तो इसे भी आप याद रखिएगा, उसको हम परिहार यानी कि रेमिशन के नाम से जानते हैं। रेमिशन में क्या होता है, इसमें जो दंड की प्रकृति होती है उसको बदले बिना उसकी जो अवधि होती है उसको कम कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारतीय गणतंत्र के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो आर वेंकट रमन थे। ये 1987 से लेकर 1992 तक हमारे देश के राष्ट्रपति थे। इनके बारे में आपको याद रखना है। राज्यसभा का गठन कब किया गया था, तो 1952 में किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान, भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत उत्पन्न हुआ कहाँ से, तो न्यायिक व्याख्या से जो है आपका जो भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत था वह प्रस्तुत हुआ था, उत्पन्न हुआ था। इसके बारे में आपको याद रखना है। PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है, तो उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में आपकी जनहित याचिका को प्रस्तुत किया जा सकता है। तथा भारत में जनहित याचिका के जनक कौन माने जाते हैं, PV भगवती। कौन, तो PN भगवती। PN भगवती को जो है भारत में जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वस्तु एवं सेवा कर का जो संविधान संशोधन अधिनियम तो वह कौन से नंबर का था, तो 101वां। तो इसे आप याद रखिएगा। जो आपका 101वां संशोधन अधिनियम था यह GST यानी कि वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित था। लास्ट के आपके 5 प्रश्न हैं यहाँ पे। 1966 में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो मोरारजी देसाई जो थे ये 1966 में जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया तो उसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, प्रयागराज में। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, प्रयागराज में आपको मिलेगा केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय। और संविधान की अनुसूची, आपको उस अनुसूची का नाम बताना है जिसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित कौन सी अनुसूची है, शेड्यूल है, तो 7वीं अनुसूची का संबंध आपका सेंटर स्टेट रिलेशन से है। आपको बताना है कि जो आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा की जो अवधि है किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो संसद के द्वारा। आप याद रखिएगा, संसद के द्वारा आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा की जो अवधि है वह बढ़ाई जा सकती है। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का जिक्र है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352। उसके बाद आपकी स्टेट इमरजेंसी जिसको हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। और एक लास्ट है, तीसरी है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। तो इन तीनों इमरजेंसियों के बारे में भी आपको याद रखना है। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, हमारे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श की जो भावना है किस देश के संविधान से ली गई है, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श। तो ये 50 प्रश्न अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, यानी कि पहले भाग में हमने 25 प्रश्नों को डिस्कस किया और सेकेंड भाग में हमने 25 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एडिशनल फैक्टों को हमने यहाँ पे कवर किया है। तो इस तरह से लगभग 70 से 80 प्रश्न आपके कवर हो गए हैं 2 भाग में। तो इस सीरीज को आप डेली बेसिस पर फॉलो करते रहिएगा अगर आप लेखपाल की परीक्षा को लेकर सीरियस हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।